जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी और संगठन यानी कि जेबी केसेस और जेएलकेएम के बारे में बात करने वाला हूं। आज चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर वो दो कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो पहला मुद्दा यह है कि जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष यानी कि संजय मेहता, जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और 1.5 लाख प्लस वोट लाए थे, जेबी केसेस के सभी पदों से वो इस्तीफा दे दिए हैं। आखिर इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या है, ये सारी बात करेंगे। और दूसरा, आज से महज 2 दिन पहले जो है रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर एक आरोप लगा है और वो आरोप के वजह से रिजवान क्रांतिकारी को यानी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और आज वो सफाई भी दे रहे हैं। चलिए चलते और दोनों पॉइंट पे विस्तार रूप से बात करते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं कि संजय मेहता आखिर क्यों जो है कि जेबी केसेस के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया यानी कि वो पार्टी को छोड़ दिए। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं। पहला तो यह है कि जेबी केसेस में उसी समय से जो है कि थोड़ा सा उथल पुथल चल रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि जयराम महतो का कहना था कि लोकसभा चुनाव के बाद संजय मेहता जो है कि वो कोई सा भी उनकी एक्टिविटी नहीं देखी गई। वो चुनाव हारने के बाद ना कभी जो जनता के बीच से मतलब जनता के पास गए, ना वो कभी जनता दरबार लगाए, ना वो कभी समीक्षा बैठक की है। और इसी दरमियान में ये भी देखा गया जो है कि देवेंद्रनाथ महतो दिल्ली से इलाज करवा के जब वो वापस रांची आए तो उसी दरमियान में जो है एक जगह मीडिया को मुखातिब होते हैं 3 लोग, और वो 3 लोग में देवेंद्रनाथ महतो, संजय मेहता और मनोज यादव। और बोलने के ही क्रम में जो है कि मनोज यादव इस बात को कहते हैं कि जेबी केसेस में जो है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा और जेबी केसेस में राजतंत्र है यानी कि उसमें लोकतंत्र नहीं है, यानी कि उस राजतंत्र का राजा जयराम महतो है। इस बात को लेकर जो है वहीं से एक विवाद स्टार्ट होता है। अब आगे ये होता है कि जब संजय मेहता के ऊपर ये बात कहा गया कि ना वो कभी मतलब किसी चीज को लेकर चुनाव के बाद जो है कि वो खामोश बैठ गया, वो भीड़ में जो है कि आगे और खाली भाषण देके वो चले जाते हैं और भीड़ के पीछे वो काम नहीं करते। संजय मेहता है 17 पॉइंट का एक सुझाव पत्र लिखते हैं और वो सुझाव पत्र जयराम महतो को देते हैं। उस सुझाव पत्र में कुछ कुछ सुझाव दिया गया है, या तो उसे सुझाव पत्र समझा जाए या तो उसे आरोप पत्र समझा जाए, क्योंकि संजय मेहता जयराम महतो को ये सुझाव देते हैं उस पत्र में लिख के कि 5100 रुपया जो लिया गया है उसके ऊपर जो है कि कुछ विचार किया जाए। दूसरा जो है कि ये कि जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो छूटते हुए जा रहे हैं और नए नए लोग जो पैसे और बाहुबल है वो लोग जो है पार्टी में आ रहे हैं, यानी कि पार्टी सिद्धांत से अलग चल रही है। ये सारी बात चलती है। उसके बाद जो है कि काउंटर के लिए मतलब जयराम महतो भी जो है कि सारी बात करते हैं। अब इसी दरमियान में जो है कि आप ये देखेंगे संजय मेहता को नजरअंदाज किया जाए। संजय मेहता कोई सा भी प्रोग्राम में जयराम महतो के साथ नहीं दिखे। अब ये सारा सिलसिला चला, उस दरमियान में जो है कि हमने संजय मेहता का जो इंटरव्यू भी लिया, संजय मेहता से सारी बात भी हुई, तीखी तीखी सवाल भी हुई कि 5100 रुपया का फार्म का जो प्रोसेस था, तो संजय मेहता किसी भी विधानसभा के लिए वो 5100 रुपया का फार्म नहीं भरे थे। और लोग जब जयराम महतो से पूछ रहे थे क्या संजय मेहता चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो जयराम महतो कह रहे थे कि पार्टी के सिद्धांत के साथ कोई भी जो है समझौता नहीं होगा। अगर वो 5100 रुपया के लिए फार्म नहीं लिए किसी विधानसभा से तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात जयराम महतो की तरफ से हो रहा था। और अंततः जो है कि आज की तारीख यानी कि 10 सितंबर 2024 को संजय मेहता जो है कि एक पत्र जारी करता है और उस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि मैं जेबी केसेस के तमाम जितने भी पद में था उस पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और बहुत लंबा चौड़ा उसमें बात लिखे हैं। खैर ये तो है संजय मेहता और जेबी केसेस का कि क्या अब क्या होने वाला है। अब संजय मेहता किधर जाएंगे? क्या कोई नया दल को अपना साथी बनाएंगे? क्या दूसरा दल जो है कि वो ज्वाइन करेंगे, या फिर जो है कि वो एक नया संगठन भी खड़ा करेंगे? अब ये देखने वाली बात है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और ये बात समझते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी को जो है कि अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। वो इसलिए हटा दिया गया क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर एक अवैध वसूली का जो है कि इल्जाम लगा है। इस बात को लेकर फरजान खान जो प्रधान महासचिव है वो अपने लेटर पेड पे लिखते और जो है उन्हें मतलब अल्पसंख्यक केंद्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। ना कोई जांच ना और कोई विषय। लेकिन अगर रिजवान क्रांतिकारी इस तरह का कार्य किया है, अगर ट्रैक्टर और ट्रक से बालू लदा हुआ से वो अवैध तरह से वसूली किए हैं, तब फिर ये काफी ज्यादा जो है कि मतलब कृत्य है, मतलब अपराध के रूप में इसे माना जाए और वाकई में जो है कि इन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। लेकिन पहले तो जांच का विषय बनता है कि आखिर जांच में क्या आता है। जांच करने के बाद ही जो है कि फैसला लेना चाहिए था। खैर वो पार्टी की फैसला है, अब पार्टी क्या निर्णय लेती है नहीं लेती है। हालांकि आज जो है कि रिजवान क्रांतिकारी इस बीच में सफाई दे रहे हैं कि इसमें जो है कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, यानी कि फुंसी को फोड़ा का रूप दिया जा रहा है और इससे जो है कि हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा
और जेबी केसेस को भी जो है कि बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ये पूरा साजिश के तहत जो है कि एक स्क्रिप्टेड आने की ये घटना को अंजाम दिया गया। ये बात रिजवान क्रांतिकारी कह रहे हैं। आखिर कहां तक सच है, क्या है, नहीं है, वो तो आप अपना राय जरूर दें जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहां पर यह है कि क्या अगर इसी तरह से जेबी केसेस में होता, क्योंकि अब करीब में विधानसभा का चुनाव है, आप ये भी देखिए कि एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो भी जो है कि कहीं ना कहीं पार्टी से कटे कटे दिख रहे हैं, संजय मेहता पार्टी छोड़ चुके हैं, रिजवान क्रांतिकारी को पार्टी से जो है जो बड़े पद पे थे वो उस पद से हटा दिया गया। अब क्या इस तरह का विधानसभा चुनाव से पहले होता है तो कहां तक जो है कि सही रहेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दें। हालांकि जयराम महतो की पार्टी को लेकर जो है कि झारखंड के तमाम जितने भी युवा साथी थे, सबको लग रहा था कि भाई कि हमारे लिए बेहतर विकल्प है, और अभी भी लग रहा है बेहतर विकल्प है। आस में लोग थे कि ये एक जो टोली चल रहा था, एक तरफ देवेंद्र नाथ महतो की टोली, एक तरफ जो है कि जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, रिजवान क्रांतिकारी, मनोज यादव, मोतीलाल महतो, ये सभी लोग जो चल रहे थे, तो इन लोगों को देखकर लोगों में एक आस जगी थी कि झारखंड के नव निर्माण में इनकी भूमिका अहम रहेगी। लेकिन जिस तरह से रवैया देखा जा रहा, कहीं ना कहीं जो है ये सोचने का विषय है। आखिर आगे क्या होता है, नहीं होता है, ये आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।